हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग लॉशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क प्लेसेस पर मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एम्प्लॉय को अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि उसे किसी भी अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ एसेंशियल वर्क प्लेसेस राइट्स के बारे में। तो सबसे पहला राइट्स है राइट टू फेयर वेजेस। जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको उसके बदले सही सैलरी भी मिलनी चाहिए। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट इंश्योर करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को उसके काम के लिए मिनिमम फिक्स अमाउंट से कम पैसे ना मिले। अगर आपकी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही या अनफेयर डिडक्शन हो रहे हैं तो इन एक्ट्स के जरिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये राइट्स प्रोवाइड करता है कि कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय के साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन या डिसेबिलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मतलब अगर आप एक गर्ल हैं और आपको सिर्फ जेंडर की वजह से कम सैलरी मिल रही है तो ये गलत है। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ वर्क प्लेसेस फेयर ट्रीटमेंट को इंश्योर करते हैं। राइट टू अ सेफ वर्क प्लेस। अब हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे और ये इंश्योर करता है पॉश एक्ट 2013। एज पर दिस एक्ट किसी फीमेल एम्प्लॉय को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो कंपनी के अंदर आईसीसी जो फॉर्म होती है वहां पर अपनी कंप्लेंट कर सकती है। राइट टू प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा। आपके पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार नंबर्स, बैंक डिटेल्स और ईमेल आईडी एम्प्लॉयर के पास सेफ रहना चाहिए। आपका एम्प्लॉयर बिना आपकी परमिशन के आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इलीगल है और आप उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। राइट टू ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड। ये राइट आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक काम करते हो तो आपको ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। ये एक तरीके का बोनस होता है जो कंपनी आपके लंबी सर्विस के लिए देती है। साथ ही हर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड पीएफ भी होता है जो रिटायरमेंट के बाद उसे क्लेम किया जा सकता है। आपके सैलरी का एक पार्ट पीएफ में जाता है जो आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिटर्न एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। आपको जॉब शुरू करने से पहले एक रिटर्न एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मिलना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से जो क्लियरली डिफाइन करे कि आपका काम क्या होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको छुट्टियां कैसे मिलेंगी, अगर कभी आपको जॉब छोड़नी पड़े या कंपनी टर्मिनेट करे तो प्रोसेस क्या होगा। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्रीमेंट में मेंशन होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में ना हो। चलिए अब जानते हैं कुछ लैंडमार्क केस लॉज के बारे में जिन्होंने वर्क प्लेसेस राइट्स को अपहोल्ड किया है इंडिया के अंदर। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21। कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिए जो विमेन्स के वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करते हैं और उसको इंश्योर करने के लिए मैंडेटरी भी। ये गाइडलाइंस बाद में 2013 के पोस्ट एक्ट का बेस बनी। नेक्स्ट केस है देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2013। इस केस ने इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया कि गलत तरीके से नौकरी से हटाना और सर्विस रूल्स के उल्लंघन के इशू को इसने हाईलाइट किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी एम्प्लॉय को बिना सही प्रोसीजर फॉलो किए टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ये जजमेंट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स में काम करने वालों के जॉब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जिन्होंने वर्क प्लेसेस राइट्स को अपहोल्ड किया। सो अगर आपको वर्क प्लेसेस राइट्स की अवेयरनेस होगी तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए स्टैंड ले सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म का एक पार्ट ये भी है कि आप अपने राइट्स को लेके इन्फॉर्म्ड रहें और एथिकल वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।